सुबह सुबह संगीता के घर की घंटी बजती है। दरवाजे पर 30-32 साल का एक लड़का हाथों में बैग लिए खड़ा था। नमस्ते, कौन चाहिए आपको? नमस्ते आंटी जी, मैं अथर्व गांव से आया हूँ इस शहर में नौकरी ढूंढने। रहने के लिए जगह ढूंढ रहा हूँ। इस मोहल्ले में किराए से जगह है ऐसा मुझे पता चला। अच्छा, हमारे पड़ोस का ये घर भी खाली है। अच्छा आंटी जी, क्या मुझे इस मकान मालिक का नंबर मिल सकता है? हाँ ज़रूर। नंबर क्या, मैं खुद तुम्हें उनसे मिलवाती हूँ। वहीं सामने रहते हैं वो। लेकिन अंदर तो आओ बेटा, बड़े थके हारे से लग रहे हो। हाँ, वो रात भर सफ़र करके आया हूँ ना, और सुबह से घर ढूंढ रहा हूँ। तो इस मोहल्ले में आकर तुम्हारी घर ढूंढने की मेहनत सफल हो गई, ऐसा ही समझो। आओ पहले चाय नाश्ता करो, तुम्हारी थकान दूर हो जाएगी। वैसे भी अब तो तुम हमारे पड़ोसी हो। संगीता अथर्व को घर के अंदर बुलाती है। अथर्व का चाय नाश्ता होता है, सभी घर वालों से मुलाकात होती है। अथर्व को संगीता के पड़ोस का घर ही किराए से मिल जाता है। देखो, तुम इस शहर में नए हो, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक हमारे घर चले आना। और हाँ, जब तक तुम्हारा सारा सामान लगाकर तुम्हारे खाने पीने का कुछ इंतज़ाम नहीं हो जाता, तब तक तुम हमारे घर आकर ही खाना खाना। जी आंटी जी। दोपहर के समय अथर्व संगीता के घर खाना खाने आता है। अथर्व, वैसे तुम्हारे गांव का नाम क्या है और परिवार में कौन कौन रहता है? जी, मैं राजस्थान के देवमाली गांव से हूँ। मेरे परिवार में मेरे अलावा सिर्फ मेरी माँ है। अच्छा, हमारे पापा भी राजस्थान से ही थे, लेकिन 30 साल पहले वो काम के सिलसिले में मुंबई आ गए। मुंबई आकर उनकी मुलाकात माँ से हुई, फिर दोनों ने शादी कर ली और इसके बाद पापा हमेशा के लिए मुंबई में ही बस गए। हमारी पहचान अभी अभी हुई है, इसलिए पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन तुमने बताया गांव में सिर्फ तुम्हारी माँ रहती है। लेकिन तुम्हारी उम्र तो 30-32 साल की लग रही है। मतलब अभी तक तुम्हारा घर नहीं बसा? अभी तक तुम्हारी शादी नहीं हुई? देखो, मेरा बेटा आशीष तुमसे भी छोटा है, पर उसकी तो शादी भी हो गई और अब उसकी एक गुड़िया भी है। माँ माना कि अथर्व के साथ हमारी अभी पहचान हुई है, लेकिन फिर भी ये उसका निजी मामला है। आपको उसे ऐसे व्यक्तिगत सवाल नहीं पूछने चाहिए, उसे अच्छा नहीं लगेगा। अरे कोई बात नहीं, आंटी जी से मिलकर ऐसा लग ही नहीं रहा कि हमारी पहचान आज हुई है। आते ही उन्होंने मेरी कितनी खातिरदारी की। किसी अनजान के लिए कोई इतना नहीं करता। और रही बात मेरी शादी की, तो आंटी जी ये बहुत बड़ी लंबी कहानी है, मैं कभी आपको फुर्सत से सुनाऊंगा। संगीता के घर खाना खाने के बाद अथर्व अपने घर जाने लगता है। आंगन तक आकर अथर्व फिर पीछे मुड़कर संगीता के घर को गुस्से से देखता है और खुद से कहता है, मैं 32 साल का हो गया हूँ, लेकिन आज तक मेरी शादी नहीं हुई है, क्योंकि कोई बाप मुझे अपनी बेटी देने के लिए तैयार ही नहीं होता। मेरी बूढ़ी माँ गांव में गरीबी में अपना जीवन काट रही है। कई साल हो गए, लेकिन फिर भी आज तक मेरी माँ सारे गांव वालों के ताने सुनती है। इन सब की वजह आप लोग हो, और मैं यहाँ नौकरी के लिए नहीं बल्कि आप सबसे बदला लेने आया हूँ। अथर्वा का संगीता के घर लगातार आना जाना बढ़ता रहा। संगीता के साथ साथ अब पूरे घर वालों को अथर्व अपना सा लगने लगा था। कुछ ही दिनों में आशीष और अथर्व की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। आशीष ने अपनी कंपनी में अथर्व को नौकरी भी दिलाई थी। संगीता और उसके घर वालों का अथर्व के साथ बर्ताव बड़ा ही अच्छा था, लेकिन फिर भी अथर्व के मन में जो बदले की आग थी वो बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। बदले की भावना से अथर्व मुंबई आया था, नौकरी तो बस बहाना था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन आशीष गुस्से में घर आता है। क्या हुआ आशीष, तुम बड़े गुस्से में लग रहे हो? तुम्हारी आंखें लाल क्यों है बेटा, रोए हो क्या? रोना तो आएगा ना माँ। जिस प्रोजेक्ट पर मैं पिछले 2 महीनों से काम कर रहा था, वो प्रोजेक्ट हमारी कंपनी की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन लीक होने की वजह से दूसरी कंपनी को मिल गया है। ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, लेकिन फिर भी ये जो प्रोजेक्ट हमारे हाथ से छूटा, उस वजह से हमारी कंपनी को काफ़ी नुकसान हुआ है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था ये। हमारी ऑफिस की गोपनीय जानकारी सिर्फ ऑफिस के लोगों को और घर वालों को पता होती है। ऑफिस में भी हम सबको नहीं बताते, जो पुराने और विश्वासु हैं उनको ही। इसके बावजूद ऐसा होना, ये सच में चिंता करने वाली बात है। क्या आपने ऑफिस में किसी को अभी अभी नौकरी पर रखा है? नहीं, हमारे सभी पुराने एम्प्लॉई हैं। बस हमारी कंपनी में अभी अभी अथर्व ने ज्वाइन किया है। आशीष, तुमको ऐसा लग रहा है कि ये सब मैंने किया है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अरे पगला गए हो क्या अथर्व? तुम्हें ऐसा लगा भी कैसे कि आशीष को तुम पर शक हो सकता है? पिछले 6 महीनों से तुम्हारा हमारे यहाँ आना जाना है। अब तो तुम सिर्फ पड़ोस में रहते नहीं हो, तुम घर के ही हो। ये तो आपका बड़प्पन है
लेकिन मैं खुद सदमे में हूँ। जो फाइल हमने इतनी संभल कर रखी थी वो वहाँ से गायब होकर हमारे कंपनी की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक कैसे हुई? सब मेरी गलती है, मुझे ही ध्यान रखना चाहिए था। अरे अथर्व, तुम खुद को दोष मत दो। ऐसे नुकसान कंपनी में होते रहते हैं, हमें आदत है इन सब की। लेकिन इस बार नुकसान काफ़ी बड़ा हुआ, ये बात तो है ही। लेकिन ये प्रोजेक्ट मैं ही करूँगा, ऐसा कई बार मैंने मीडिया के सामने कहा है। और जब आज ये प्रोजेक्ट हमारे हाथ से चला गया तो ये बात मीडिया तक पहुँच गई। मैं ऑफिस से बाहर निकला नहीं कि मीडिया वालों ने मुझे घेर लिया था। 100 तरह के सवाल पूछ रहे थे। जैसे तैसे निकला हूँ मैं वहाँ से। खैर, जितना किस्मत में होता है उतना ही मिलता है। ये बात बिल्कुल सही कही है आपने। जाने दो, जो हुआ सो हुआ। कल से फिर अच्छे से मेहनत करना। एक प्रोजेक्ट चला गया तो क्या ही होगा, इसके जैसे आपको 100 प्रोजेक्ट मिलेंगे। बड़े ज़िद्दी लोग हो आप। आपकी आंखों में आंसू देखने के लिए इतना बड़ा कांड किया, कई दिनों से प्लान बना रहा हूँ, लॉकर की चाबी चुराई, आपकी फाइल आपके कंपनी से मिस्टर शाह की कंपनी तक पहुँचाने के लिए इतनी कड़ी मेहनत की, और इतना सब करने के बावजूद भी आप लोग पल भर में हंसने लगे। लेकिन कोई बात नहीं, ये तो बस ट्रेलर था। पिक्चर अब शुरू होगा। आज आपके हाथ से एक प्रोजेक्ट गया है, कल 2, परसों 3, ऐसा करते करते एक दिन आपके हाथों से ये कंपनी चली जाएगी। और वो दिन मेरा होगा, सिर्फ मेरा। जब तक आप सबकी आंखों में आंसू नहीं देखूंगा मेरे दिल को ठंडक नहीं मिलेगी। ये आशीष पैसों से तो अमीर है ही, लेकिन उससे भी कई गुना ज़्यादा रिश्तों से अमीर है। अगर इसके बिजनेस को मिट्टी में मिलाना होगा तो शुरुआत इस परिवार में जो प्यार है उस प्यार को मिटाने से करनी होगी। हॉल में खड़े रहकर अथर्व कई देर तक खुद से ही बड़बड़ाता रहा। उसे धक्का देते हुए संगीता कहती,